बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका सायरा के पकवान में एक नई धुआंधार रेसिपी के साथ। बहुत ही यूनिक रेसिपी है ये। इस मुगलई धुआंधार चिकन को बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन का इस्तेमाल किया है। 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स हैं, 3 टेबलस्पून सोया सॉस के हैं, 1.5 टीस्पून नमक के हैं या अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी ले सकते हैं, 4 टेबलस्पून यहाँ पे दही के हैं, 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्च और हाफ टी स्पून काली मिर्च का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे चिकन जो है ये मैंने बोनलेस और हड्डी वाला मिक्स लिया है। आप बोनलेस भी ले सकते हैं या इस तरह का मिक्स भी ले सकते हैं। चिकन के पीसीस का साइज़ ना बहुत बड़ा लेंगे ना ही बहुत छोटा। सारे स्पाइसेस की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी। चिकन में सारे स्पाइसेस मिक्स करेंगे और इसे 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। अगर आप अर्जेंट बनाना चाहते हैं तो आप इसमें कचरी पाउडर का या गोश्त गलाने वाले पाउडर का 1 टीस्पून इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ये रेसिपी आप बीफ या मटन से बना रहे हैं तो उसमें भी आपको गोश्त गलाने वाला पाउडर या फिर कच्चे पपीते का पेस्ट शामिल करना होगा। उसके बाद ये आपकी रेसिपी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। ये है इस रेसिपी के हम सेकंड स्टेप की तरफ। उसके लिए हमें 2 शिमला मिर्चें चाहिए, 3 टमाटर और 3 ही मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। प्याज को हम सेंटर से कट करेंगे और इसके 3 स्लाइस में कट करके क्यूब्स बना लेंगे। क्यूब्स का साइज़ बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। इसी तरह 1 बाय 1 सारी सब्जियों को क्यूब फॉर्म में कट कर लेंगे। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से भी कट कर सकते हैं, छोटे या बड़े क्यूब्स, लेकिन साइज़ होना इक्वल चाहिए। और यहाँ पे शिमला मिर्च जो है इनके सीड्स आपने अच्छी तरह से निकाल लेने हैं और इस तरह से इनकी भी कटिंग कर लेनी है। अब टमाटर को भी सेम इसी तरह से हम कट करेंगे और इनके सीड्स जो हैं इनको निकाल लेंगे। और जिस तरह की शेप में हमने प्याज और शिमला मिर्च कट की है सेम इसी तरह से हम टमाटर को भी कट कर लेंगे। ये तीनों वेजिटेबल्स हमारे पास कट हो गई थी। इसकी मैरिनेशन के लिए हमें 2 टेबलस्पून ऑयल के चाहिए, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर और 2 टेबलस्पून यहाँ पे सोया सॉस के हैं। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें भी मैंने ली थी। इन सारी सब्जियों को हम एक बाउल में डालेंगे और इन चारों इंग्रेडिएंट्स के साथ इनको भी 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट कर देंगे। लेकिन याद रखें आपने सब्जियों को इससे ज़्यादा टाइम के लिए मैरिनेट नहीं करना। ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, इनको फॉलो करेंगे तो आपकी जो रेसिपी है बहुत ही परफेक्ट बनेगी। स्टेप में हम चिकन को कुक करेंगे। उसके लिए कढ़ाई में मैंने आधा कप से थोड़ा कम जो है वो घी डाला था। उसको घी को गर्म करने के बाद चिकन शामिल किया और इसको तेज़ आग पे हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक करेंगे। और इसमें आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही चिकन पानी छोड़े तो आप इसे कवर करके 40 से 45 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दें और टाइम टू टाइम इसमें चम्मच हिलाते जाएं ताकि ये नीचे ना लगे। ये बहुत ही यूनिक और टेस्टफुल मेरी फैमिली की मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। इसका टेस्ट इतना लाजवाब है कि आप एक बार बनाएंगे तो हर बार इसको ट्राई करना चाहेंगे। 45 मिनट के बाद मैंने चेक किया था तो चिकन बहुत अच्छे से गल चुका था। अब हम इसमें टोमेटो पेस्ट डालेंगे। ये मैंने घर में खुद ही तैयार किया था, बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। 1 या 2 टमाटर को आप अच्छी तरह से ब्लेंड करें। इसको फ्राई पैन में डाल के इसमें 1 तेज़पत्ता डालें, थोड़ा सा नमक और 1 टेबलस्पून चीनी का डालें। उसे थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे तो हमारे पास बहुत ही मज़े का टोमेटो पेस्ट जो है तैयार हो जाएगा। या फिर आप मार्केट से लेके भी डाल सकते हैं। चिकन आलमोस्ट फुली डन है। इसमें 1/4 टीस्पून में कलवंजी का इस्तेमाल करूंगी और हाफ टीस्पून ज़ीरा इस पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे और इसको दम पे रख देंगे। लास्ट में सब्जियों को हम स्टर फ्राई करेंगे जिनको हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। उसके लिए ग्रिल पैन या नॉर्मल जो पैन होता है वो लेंगे, उसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और उसके बाद इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे। फ्लेम आपकी यहाँ पे हाई होनी चाहिए ताकि सब्जियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा पानी ना छोड़ें और इनका क्रंच ऐसे ही रहे। इसमें जो सोया सॉस हमने ऐड की थी उसकी वजह से एक ग्लेज़ सा बनेगा और सब्जियों में से बहुत ही मज़े का एक अरोमा आएगा। इनको जस्ट आपने हल्का सा स्टर फ्राई करना है और चिकन में शामिल कर देना है। अब हम चिकन को इस तरह सेंटर से एक साइड पे कर देंगे और जैसा कि टाइटल में आपने देखा कि ये मुगलई धुआंधार हम चिकन बना रहे हैं तो इसमें कोयले का धुआं तो मस्ट है।
जो इस कढ़ाई को बारबेक्यू फ्लेवर देगा। इसके लिए मैंने प्याज का एक छिलका लिया था होल वाला, वो रखा और उसमें कोयले को अच्छी तरह से जला के रखेंगे तो ऑयल जो है वो ऑटोमेटिक कढ़ाई में से ऊपर आ जाएगा। के लिए यहाँ पे इस कढ़ाई को हम स्मोक देंगे। फ्लेम आप दम वाली भी रख सकते हैं या फिर ऑफ कर दें। जो लिड का होल था वो भी मैंने बंद कर दिया था ताकि स्मोक जो है वो बाहर ना निकले। तो 10 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उठाएंगे और बहुत ही मज़े की ये कढ़ाई हमारे पास तैयार हो जाएगी। आई होप सो कि ऐसी कढ़ाई आपने पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। बहुत ही मज़े का इसका यूनिक फ्लेवर था, जो नॉर्मल जितनी भी चिकन की हम रेसिपीज़ घर में बनाते हैं उनसे बहुत ही डिफरेंट था। आप इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। जैसा कि ईद आने वाली है, आप इसको मटन, बीफ, चिकन जिससे आपका दिल करे उसी से बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का इसका अरोमा है, इतना डिफरेंट सा फ्लेवर है और बारबेक्यू लवर्स के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। चिकन को अब यहाँ पे मैं टेस्ट करूँगी। देख सकते हैं कितनी अच्छे से ये गला हुआ है, बहुत सॉफ्ट एंड जूसी है। और इसको आप बॉइल्ड राइस, फ्राइड राइस, रोटी, नान किसी चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तंदूर की रोटी के साथ तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। इस रेसिपी को आप अपने ईद मेन्यू में ज़रूर शामिल कीजिएगा और मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। इस यूनिक रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। सायरा के पकवान पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के मज़े की रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। टेक अ बाइट।